friends, this is Seema. Welcome to the channel Study with SR. Today we will discuss exercise 4.1 of chapter linear equation in two variables. Question number first क्या है हमारे पास? The cost of a notebook is twice the cost of a pen. कि जो नोटबुक की कॉस्ट है वो क्या है? डबल है किससे? पेन की कॉस्ट से. आगे Write a linear equation in two variables to represent this statement. हमें क्या लिखना है? Linear equation in two variables लिखनी है इस स्टेटमेंट पे. तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले लेट कर लेंगे. क्या लेट करेंगे हम? नोटबुक की कॉस्ट को. लेट द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक. कि नोटबुक की कॉस्ट कितनी है हमारे पास? x है. फिर वाइस की पेन की कॉस्ट कितनी है हमारे पास? लेट द कॉस्ट ऑफ अ पेन. पेन की कॉस्ट कितनी है हमारे पास? y. हमारे पास नोटबुक की x है और पेन की हमारे पास क्या है? y है. और हमारी स्टेटमेंट में हमें बताया गया है कि जो हमारी पेन की कॉस्ट है वो क्या है, मतलब जो नोटबुक की कॉस्ट है वो क्या है? पेन की कॉस्ट से डबल है. तो हम क्या लिख देंगे कि हमारा x इक्वल है 2y के. क्यों? क्योंकि जो हमारी नोटबुक की कॉस्ट है वो हमारी पेन की कॉस्ट के क्या है? डबल है, ट्वाइस है. अब हम 2y को उस साइड लेके जाएंगे, क्या हो जाएगा? माइनस का. x माइनस 2y इक्वल टू 0. ये हमारी क्या आ गई? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. यही हमें बोला गया था. क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है हमारे पास? एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0. कि ये जो हमें लीनियर इक्वेशंस दे रखे हैं इनको हमें क्या करना है? जनरल फॉर्म में लिखना है. एंड देन इंडिकेटेड द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन ईच केस. और हर एक केस में हमें क्या बताना है? a, b और c की वैल्यूज बतानी है. सबसे पहले हमें क्या करना है? जनरल फॉर्म में लिखना है. जनरल फॉर्म में देखो जो हमारी कांस्टेंट टर्म होती है वो कहाँ होती है? लेफ्ट साइड होती है. बट हमें इसमें क्या दे रखी है? राइट साइड दे रखी है. तो क्या करेंगे? पहले इस फॉर्म में लिखेंगे 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार इक्वल टू 0. ये हमारा लेफ्ट साइड आएगा तो किस चीज का हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा. तो ये हमारी क्या लिख ली हमने? ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में लिख ली. अब हमें क्या करना है? a, b और c की वैल्यूज बतानी है. इसको कंपेयर करना है किसके साथ? इसकी जनरल फॉर्म के साथ. जनरल फॉर्म क्या होती है? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0. यहां से हमारी a की वैल्यू क्या आ जाएगी? a की वैल्यू हमारी आ जाएगी 2, मतलब x का कोफिशिएंट. b की वैल्यू मतलब y का कोफिशिएंट. क्या है y का कोफिशिएंट? 3. और c हमारी कांस्टेंट टर्म क्या है हमारे पास? माइनस 9.35 बार. हमें क्या किया? हमने सिर्फ पहले जनरल फॉर्म में पुट किया और फिर a, b, c की वैल्यू निकाल दी. सेम एज इट इज सेकंड में करते हैं. सेकंड में क्या करना है? जनरल फॉर्म में करना है. पहले x माइनस y बाय 5 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/5 इंटू y लिख सकते हैं. फिर माइनस 10. अब की बार हमारे पास क्या है? कांस्टेंट टर्म ऑलरेडी हमारी कहाँ है? लेफ्ट साइड है. तो ये हमारी इस फॉर्म में हो गई है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0. इसके साथ कंपेयर करेंगे. a हमारा x का कोफिशिएंट. क्या है हमारा x का कोफिशिएंट? x के पास हमारा क्या है? इंटू में 1 इंटू x, तभी तो हमारा x आया है. तो हमारा क्या हो गया? a की वैल्यू हमारी क्या आ गई? 1. b की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? y का कोफिशिएंट क्या है? माइनस 1/5. c का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास? माइनस 10. a b c की हमारे पास क्या आ गई? वैल्यूज आ गई. नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हमारे पास है माइनस 2x प्लस 3y इक्वल टू 6. अब क्या करना है? सेम हमें जनरल फॉर्म में लिखना है. तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2x प्लस 3y. कांस्टेंट टर्म हमारी राइट साइड है, लेफ्ट साइड ले जाएंगे. 6 इधर क्या है? पॉजिटिव. लेफ्ट साइड जाके क्या हो जाएगा? नेगेटिव इक्वल टू 0. किस फॉर्म में आ गया ये हमारे पास? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0. अब क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे. करते हैं. a की वैल्यू क्या आ जाएगी? x का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास? 2y. b की वैल्यू y का कोफिशिएंट
3 और c मतलब हमारी कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगी -6। सेम नेक्स्ट करते हैं, x इक्वल टू है 3y। अब क्या है हमारे, हमें करना किस फॉर्म में, ax प्लस by प्लस c, मतलब जो y की टर्म है वो हमारी किधर आएगी, लेफ्ट साइड आएगी, तो लेफ्ट साइड लेके जाएंगे। x माइनस 3y ये लेफ्ट साइड आके क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। अब कांस्टेंट टर्म हमारी है ही नहीं, तो नहीं है तो कितनी हो जाएगी हमारे पास, 0 इक्वल टू 0। किस फॉर्म में, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इस फॉर्म में हो गई है। अब क्या करेंगे, कंपेयर, a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 1, y की वैल्यू, b की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, y का कोफिशिएंट -3 और c की वैल्यू, कांस्टेंट टर्म तो थी नहीं हमारे पास, तो क्या लिख दिया हमने 0। abc की वैल्यू आ गई हमारे पास। सेम अब फिफ्थ पे आते हैं, 2x इक्वल टू है -5y। क्या करेंगे यहाँ पे, 2x, y वाली टर्म किधर होनी चाहिए हमारी, लेफ्ट साइड, इधर नेगेटिव है, लेफ्ट साइड जाके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। 2x प्लस 5y इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 0। अब हम क्या लिख देंगे, अच्छा कांस्टेंट टर्म नहीं है हमारे पास, इसमें भी कांस्टेंट टर्म क्या आ जाएगी हमारे पास, 0 आ जाएगी। तो ये हमारे पास ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 इस फॉर्म में हो गई है। अब यहां से कंपेयर करते हैं, a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, x का कोफिशिएंट 2, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, सॉरी b की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, y का कोफिशिएंट 5 और c की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 0। तो ये हमारी a, b और c की वैल्यूज आ गई इसमें। अब नेक्स्ट सिक्स्थ क्या है हमारे पास, 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसमें राइट साइड तो हमारे पास 0 है, तो कुछ हमने लेफ्ट साइड नहीं लेके जाना, बट इसमें देखो हमारे पास एक ही वेरिएबल है, हमारे पास दूसरा वेरिएबल नहीं है, और इसको हमें लिखना किस फॉर्म में है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 इस फॉर्म में लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे, 3x, y हमारे पास नहीं है तो क्यों नहीं है, अगर हमारे पास b 0 हो जाए, 0 इंटू वाई 0 आ जाएगा हमारे पास, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, b को 0 लिख सकते हैं, 0y प्लस 2 इक्वल टू 0 ये आ जाएगी हमारी। ये हमने किस फॉर्म में लिख ली, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 जनरल फॉर्म में लिख ली। अब कंपेयर करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास, a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3, x का कोफिशिएंट, b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, y का कोफिशिएंट क्या है, y का कोफिशिएंट हमारे पास 0, तो आ जाएगा हमारे पास 0 और c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब हम क्या नहीं है हमारे पास, ये देखो y माइनस 2 मतलब y वाली टर्म तो है हमारे पास, x वाली टर्म नहीं है, तो सेम एज इट इज हम क्या करेंगे, a हमारा क्या है 0 है, तभी तो x वाली टर्म नहीं है, x इन 0 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, 0x प्लस y माइनस 2 इक्वल टू 0। सिर्फ हमने क्या किया है, हमने x वाली टर्म लिखी है और कुछ भी नहीं किया, और हमने एज इट इज लिखा है। अब इसको कंपेयर करते हैं जनरल फॉर्म के साथ, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। कंपेयर जब हम करेंगे, x की वैल्यू क्या, ये a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, x का कोफिशिएंट कितना है 0, b की वैल्यू y का कोफिशिएंट, अब y का कोफिशिएंट कितना हमारे पास 1 इंटू y करेंगे तभी हमारे पास y आएगा, तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 1 आ गई, c की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास -2, a b c की वैल्यू निकाल ली हमने, सेम एज इट इज। अब क्या है इसका लास्ट पार्ट, क्या है हमारे पास 5 इक्वल टू 2x। अब 2x हम अगर लेफ्ट साइड लेके जाएंगे किस चीज का हो जाएगा, माइनस का, इधर क्या है प्लस का है, तो -2x। अब हमारे पास क्या नहीं है, y की टर्म नहीं है, तो क्या आ जाएगी हमारे पास प्लस 0y प्लस 5 इक्वल टू 0 ये हो जाएगा हमारे पास। अब इसको कंपेयर करते हैं जनरल फॉर्म के साथ, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -2, x का कोफिशिएंट, b की वैल्यू y का कोफिशिएंट कितना है हमारे पास 0 और c की वैल्यू कांस्टेंट टर्म हमारे पास कितनी है 5।
अब हमारे पास a की वैल्यू -2, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू 5। अब ये हमारा क्या था क्वेश्चन नंबर सेकंड का लास्ट पार्ट। अब इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 4.1 हो गई है कंप्लीट। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।